हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स वंस अगेन। पिछले क्लास में मैंने आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंगली डिटर्मिनेशन कैसे होती है, इक्विलिब्रियम रेट की वो डिसाइड बताया था। आज की क्लास में मैं आपको एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, स्पॉट मार्केट और साथ साथ फॉरवर्ड मार्केट के कंसेप्ट और एक और टॉपिक जिसमें हम बताएंगे कि प्राइस और डिमांड में और प्राइस और सप्लाई में एक रिलेशनशिप कैसे बनती है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक्स। तो एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होती है? एप्रिसिएशन का आपके हिसाब से मतलब होता है कि अगर हम कहें कि वैल्यू फॉरेन करेंसी की बढ़ रही है, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी मींस अगर वैल्यू बढ़ रही है, और डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो रही है। तो एप्रिसिएशन मींस इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो अगर एप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि हमारे देश की करेंसी की वैल्यू अगर फॉरेन करेंसी की टर्म्स में अगर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो अगर हमारे देश की करेंसी फॉरेन करेंसी की टर्म्स में बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, दैट इज नोन एज एप्रिसिएशन। और अगर हमारे देश की करेंसी फॉरेन करेंसी की टर्म्स में डिक्रीज हो रही है, दैट इज डेप्रिसिएशन। ये एप्रिसिएशन कब होता है? It occurs when there is a decrease in the domestic currency price। यहां मैंने लिखा था increase in the value, वैल्यू बढ़ना लेकिन प्राइस गिरना। ध्यान रखना, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। Where there is a decrease in the domestic currency price to buy a unit of foreign currency, एक फॉरेन करेंसी $1 खरीदने के लिए अगर आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये एप्रिसिएशन है। अगर $1 का रेट 70 रुपए पर डॉलर से गिरकर 60 रुपए पर डॉलर पे आ जाता है तो प्राइस गिरा है डॉलर का, पर हमारे डोमेस्टिक करेंसी इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। तो दिस इज एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो समझ गए ना, 70 रुपए से जब 60 रुपए का डॉलर आ गया तो ये एप्रिसिएशन कहलाएगी, क्योंकि प्राइस गिरा है पर वैल्यू बढ़ गई है। बिकॉज नाउ वी हैव टू पे लेस टू बाय $1। $1 खरीदने के लिए पहले यहाँ 70 रुपए देने पड़ते थे, अब 60 रुपए देने पड़ेंगे, कम देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये कहलाता है हमारा एप्रिसिएशन ऑफ अवर करेंसी। और इसका रिवर्स डेप्रिसिएशन, यानी जब यही डॉलर का रेट 70 रुपए से 75 रुपए हो जाए, 70 से 75 हो जाए, तो इसका मतलब प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया, जहां पहले आपको $1 के लिए 70 रुपए देने पड़ते थे, अब 75 रुपीज देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब अब आपके लिए आपकी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं $US खरीदने के लिए। इट मींस योर करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड। ओके, जब डॉलर 70 से 60 आएगा तो एप्रिसिएशन, और जब 70 से 75 आएगा तो डेप्रिसिएशन। क्योंकि एप्रिसिएशन में हमारी वैल्यू बढ़ रही है, प्राइस गिर रहा है। डेप्रिसिएशन में प्राइस बढ़ रहा है पर वैल्यू गिर रही है। तो वैल्यू गिरने की डेफिनेशन है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो एप्रिसिएशन में क्या होता है? इन दिस सिचुएशन द एक्सपोर्ट्स बिकम डियरर, मतलब एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। तो एक्सपोर्ट्स महंगे और इंपोर्ट्स सस्ते क्यों? क्योंकि अगर हम 70 रुपए से 60 रुपए का डॉलर आ गया तो हमें बाहर से सामान खरीदने के लिए अब हमें सस्ता पड़ रहा है। अब हमें 60 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 का सामान खरीदने के लिए, मतलब हमारे लिए इंपोर्ट्स सस्ते हो गए हैं। इंपोर्ट सस्ते हो गए हैं लेकिन एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए हैं, क्योंकि अब वो लोग, उन लोगों के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में देखा जाए डेप्रिसिएशन के अंदर इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि जब 70 से 75 हो गया तब उनकी तरफ से देखो, उनको जहां पे पहले 70 रुपए का सामान, मतलब $1 में 70 रुपए का सामान मिलता था, अब उनको $1 में 75 रुपीज का सामान मिल जाएगा। तो इसकी वजह से वो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो इस एप्रिसिएशन में हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं और एक्सपोर्ट्स गिरते हैं, और डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स गिरते हैं। समझ गए मेरी बात? तो क्लियर हो रहा है? कोई भी टॉपिक, कोई भी अगर डाउट रहता है इसके अंदर तो मुझसे दोबारा इस कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन मैं एक बार दोबारा यहां पर रिवाइज करा रहा हूं। 70 रुपए से 60 रुपए आने को हम एप्रिसिएशन बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं $1 का सामान खरीदने के लिए, तो हमें बाहर से इंपोर्ट सस्ते बढ़ जाएंगे। तो इंपोर्ट सस्ते होंगे तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। और उधर से देखते हैं डेप्रिसिएशन के केस में, जहां 70 से 75 हो गया था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, जहां पहले उनको 70 रुपए
का सामान मिलता था $1 में, अब उनको $1 में 75 रुपीज का सामान मिल रहा है, तो वो लोग ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, यानी एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। तो जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट्स गिरेंगे तो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रेट का आउटफ्लो होगा, हमारे देश से बाहर पैसा जाएगा और यहां पर इनफ्लो होगा, हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। ओके, तो ये तो हो गया एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में फर्क क्या है। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन मतलब दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में वैल्यू गिर रही है। डेप्रिसिएशन का मतलब हो रहा है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यहां पर भी डिक्लाइन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, दोनों का मीनिंग सेम है। तो फिर डिफरेंस क्या चीज है? देखो यहां पर जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, जो डेप्रिसिएशन हो रहा है यानी कि जो 70 से 75 हो गया, जैसे बताया था 70 का रेट 75 हो गया, इसको डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, इसको डिवैल्यूएशन भी बोलेंगे। पर डिफरेंस यह डेप्रिसिएशन जो होता है ना, वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, डिमांड सप्लाई की वजह से होता है, यानी डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई गिर जाए, डिमांड फॉरेन करेंसी की बढ़ना और सप्लाई फॉरेन करेंसी की कम होने की वजह से अगर वैल्यू 70 से 75 हो रही है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन बिकॉज इट हैज बीन द आउटकम ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो डेप्रिसिएशन इज द पार्ट ऑफ या इट इज द रिजल्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन जो डिवैल्यूएशन हो रहा है इट मीन डेलिब्रेट, गवर्नमेंट के एक्शन के थ्रू जब ये चेंजेस आते हैं, डिमांड सप्लाई से नहीं, गवर्नमेंट इंटरफेयर करके जब इसको चेंज करती है ताकि अपने डेफिसिट, अपने घाटे बीओपी के घाटे को पूरा करने के लिए इंपोर्ट्स को कम करना और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिससे ये वैल्यू गिरेगी, वैल्यू जानबूझ के गिराई जा रही है, डेलिबरेटली गिराई जा रही है। मतलब ये डिवैल्यूएशन जो है इंडियन करेंसी का, वो गवर्नमेंट कर रही है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जब वैल्यू गिरेगी तो वो होगा डिवैल्यूएशन, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में मार्केट फोर्स डिमांड सप्लाई की वजह से होगा, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब बात करते हैं रिलेशन की, प्राइस और डिमांड। हमने देखा था प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है। देखो जब उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, जब डॉलर का प्राइस फॉर एग्जांपल 70 से 65 हुआ तो इसको हम एप्रिसिएशन बोल रहे हैं, ठीक है ना, 70 से 65 होने पर उसको एप्रिसिएशन बोल रहे हैं। इसका मतलब अब हमें बाहर से सामान खरीदने में कम पैसे देने पड़ेंगे, जहां पहले $1 का सामान खरीदने के लिए 70 रुपीज देने पड़ते थे, अब 65 देने पड़ रहे हैं। मतलब हम कम पैसे दे रहे हैं फॉरेन गुड्स खरीदने के लिए, क्योंकि इसका मतलब फॉरेन गुड्स हमारे लिए सस्ते हो गए। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा वी विल बाय मोर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, और जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, अब इंपोर्ट्स बढ़ने का मतलब है कि हमारी डिमांड फॉरेन करेंसी की बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हम इंपोर्ट्स करेंगे तो हमारी जो पेमेंट करनी है वो फॉरेन करेंसी में ही करनी है, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि पेमेंट हमें इंपोर्ट्स की डॉलर्स में करनी है। तो साफ पता लगा कि जब 70 से 65 हुआ, जब प्राइस फॉल किया तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई, मतलब डिमांड बढ़ गई। ओके, प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ गई, साफ साफ बात आ गई आगे इनवर्स रिलेशनशिप। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। और ग्राफिकली हमने इसको दिखाया था कि ये डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ओके, तो डिमांड का फॉरेन करेंसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। ये तो हो गया रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसमें भी अगर कोई आपको डाउट लगता है, कोई आपको चीज समझ नहीं आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू रियली सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसी के साथ प्राइस और सप्लाई को भी देखते हैं। अब मान लो प्राइस डॉलर का 70 से 75 हो गया, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि अब फॉरेनर से पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, वहां पर जहां पर पहले उनको $1 में 70 का सामान मिलता था, अब 75 का सामान मिल रहा है, मतलब फॉरेनर्स अब ज्यादा सामान खरीद पा रहे हैं अपने उसी $1 में। इसका मतलब उनके लिए इंडियन गुड्स सस्ते हो गए, रिजल्ट ये निकला कि फॉरेनर्स विल बाय मोर फ्रॉम अवर डोमेस्टिक कंट्री, वो ज्यादा हमारे देश से खरीदेंगे, इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो सप्लाई बढ़ती है फॉरेन करेंसी की, हमने पढ़ा था उसके अंदर पीछे वाले टॉपिक में। तो इसका मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डॉलर की सप्लाई ऑटोमेटिकली देश में बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लोग पेमेंट डोमेस्टिक करेंसी में करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर्स अपने आप देश के अंदर आएंगे। इसका मतलब यहां देखा, जब प्राइस बढ़ा डॉलर का तो सप्लाई यहां पर देख रहे हैं तो वो बढ़ गई फॉरेन करेंसी की। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। और ग्राफिकली देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप बनती है तो सप्लाई कब आपका
ऊपर की तरफ जाता है। तो ग्राफिकली सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, ये टॉपिक हो गया आपका प्राइस एंड सप्लाई का। और अब एक छोटे से टॉपिक दो और हैं जिसको हम बोलेंगे, एक स्पॉट रेट होता है और एक फॉरवर्ड रेट होता है। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में क्या फर्क होता है? एक होती है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट वो मार्केट है जहां पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स जो भी होंगी वो इमीडिएटली होती हैं। द मार्केट इन विच रिसीट्स एंड पेमेंट्स, जो भी अब डॉलर्स में पैसा आ रहा है या ट्रेड कर रहे हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स हो रही हैं, वो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट हो रही हैं, आर मेड इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। तो इसलिए इसको, इस मार्केट को स्पॉट मार्केट बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, 2 दिन लगते हैं, 2 दिन लगेंगे किसी ट्रांजेक्शन सेटल होने में। और स्पॉट मार्केट डेली नेचर की होती है, रोज रोज की ट्रांजेक्शंस होती हैं, रोज रोज का रेट फिक्स होता है। तो जब आज के रेट पर आज की ट्रांजेक्शन की जा रही है, उस मार्केट को बोलेंगे स्पॉट रेट। और इस स्पॉट मार्केट में जो रेट प्रिवेल करता है, रेट प्रिवेलिंग इन दिस मार्केट इज स्पॉट रेट। ओके, तो आज अगर 75 रुपीज का डॉलर का रेट है, तो अगर आज की ट्रांजैक्शन की आज के रेट पर, दैट इज कॉल्ड स्पॉट रेट। और दूसरा है हमारा फॉरवर्ड मार्केट। लेकिन हमारे पास जो एक्सचेंज मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट, इंपोर्ट मार्केट है, वो डेली नेचर के साथ साथ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। तो इस मार्केट में सेल परचेज जो होती है वो फ्यूचर डेट पर होती है। द मार्केट इन विच ट्रांजैक्शंस तो आज हो रही हैं, लेकिन जो रेट फिक्स हो रहा है वो फ्यूचर के लिए हो रहा है। तो ट्रांजैक्शंस की डील फाइनल हो रही है फ्यूचर के लिए, रेट आज का फिक्स हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो सेल एंड परचेज जो भी फॉरेन करेंसी की हो रही है, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, जो भी सेल एंड परचेज होगी फॉरेन करेंसी की, वो इज सेटल्ड एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। ओके, तो फ्यूचर डेट में जब डेट ट्रांजैक्शन फाइनलाइज की जाती है, उस मार्केट को फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। और यहां पर जो रेट प्रिवेल करेगा, रेट प्रिवेलिंग हियर इन दिस मार्केट इज फॉरवर्ड रेट। ओके, तो ये हो गया स्पॉट मार्केट, आज की ट्रांजैक्शंस आज के रेट पे स्पॉट मार्केट, और जो रेट होगा स्पॉट रेट होगा। अगर वो मार्केट में जहां पर फॉरेन करेंसी की सेल परचेज जो हो रही है वो फ्यूचर डेट में हो रही है, तो रेट जो इस प्रिवेल मार्केट में प्रिवेल करेगा कि चलो आज ही फाइनल कर लेते हैं कि फ्यूचर में किस रेट पर हम ये ट्रांजैक्शंस करेंगे, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट, और रेट होगा फॉरवर्ड रेट। ओके, तो ये मैंने आज आपको क्लास के अंदर ये स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, और साथ में रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्राइस और डिमांड में और प्राइस और सप्लाई के फॉरेन करेंसी के अंदर क्या रिलेशनशिप बैठती हैं, और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का टॉपिक कवर कराया। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द टुडेज क्लास। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो stay connected with the Learn in Commerce for upcoming videos for the next chapters. Okay, till then, goodbye, thank you.